नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ। वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ जोश भरी बातें हो जाएं कि गिरते हैं मैदान जंग में जो घुड़सवार होते हैं वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या होता है? कभी पूछा जाता है कि इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, कभी पूछा जाता है कि इसका वर्तमान में मूल्य क्या है, कभी ये पूछा जाएगा कि इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि रुपए और वस्तुएं ये इन दोनों का अनुपात विपरीत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि रुपए का अनुपात है 5:10, तो वस्तुओं का अनुपात होगा 10:5। ठीक है। हम मान लेते हैं कि चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था। पहले मूल्य था 10 रुपये, उसमें एक 10% की कमी हो गई तो अब कितना बचा? 9 रुपये। अब 10% की कमी कैसे हो गई कि 10 में 10% आप निकालिए, 10 का 10% कितना होता है? 1। यानी कि पहले मूल्य था 10 रुपये, अब 1 रुपये की कमी हो गई तो अब ये कितना हो गया भैया? 9 रुपये हो गया। चलिए भाई, अब आगे आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि रुपए और वस्तुएं। अब वस्तुएं क्या है? चावल है भाई। ठीक है। ये दोनों का अनुपात ये विपरीत होता है। 10:9 है तो ये हो जाएगा 9:10। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि 10 रुपये से 9 रुपये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। यानी कि पहले चावल आता था 9 किलोग्राम, 9 kg, अब आता है 10 kg। ठीक है। अब क्योंकि 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, अधिक खरीदता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए तो देखते हैं क्या आता है। 5 का जब 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 45। 5 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5×10=50। अब देखिए यहाँ पर 45 kg आता था पहले, अब आने लगा 50 kg। यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गई कि 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। देखिए 45 से 5 अगर ऐड कर दें तो 50 हो जाता है। यानी कि 45 और 50 का जो डिफरेंस है वो 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। यानी कि पहले 45 किलोग्राम चावल खरीदता था, अब वो 50 किलोग्राम चावल खरीद लेता है। ये आपको क्लियर हो गया। और कितने रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है? 450 रुपये में। यानी कि 450 रुपये में पहले 45 kg चावल आता था, अब 50 kg चावल आता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा। इस घटे हुए मूल्य का मतलब है कि वर्तमान मूल्य, और मूल्य हमेशा किस फॉर्म में होता है? रुपए प्रति kg। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा? यानी कि वर्तमान में, घटे हुए मूल्य का मतलब है वर्तमान में ये 50 किलो चावल खरीदता है। कितने रुपए में? 450 रुपये में। यानी कि जो 450 रुपये का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, 450 रुपये में अब कितना चावल खरीदता है? 50 kg। ठीक है। अब आपको रुपए प्रति kg निकालना है, तो ये देखिए 450 रुपये है और kg से आप डिवाइड कर दीजिए 50 से, तो 5×9 45, यानी कि 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर घटा हुआ मूल्य पूछा तो हम इस 450 रुपये को 50 kg से डिवाइड कर देंगे तो आपका वर्तमान का आ जाएगा घटा हुआ मूल्य। ठीक है। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता तो इससे डिवाइड करते आप 45 से, 450 में 45 से डिवाइड करेंगे तो आपका प्रारंभिक मूल्य आ जाता। समझ चुके होंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन है 9 रुपये प्रति किलोग्राम।
हमेशा मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम में होता है, यानी कि ऊपर रुपए रखा जाएगा, नीचे किलोग्राम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के सेम क्वेश्चन है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें हो सकता है टफ लगे। अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आम के दामों में 25% की गिरावट होने पर, बहुत प्यारा सवाल है। आम के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताओ मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी, यानी कि प्रारंभिक कीमत क्या थी। कीमत का मतलब है रुपए प्रति वस्तुएं, ठीक है। तो अब देखते हैं 25% की गिरावट हो गई तो हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। पहले अंडे की कीमत थी कितनी, हम मान लेते हैं कि पहले अंडे की कीमत थी 4 रुपये, ठीक है। अब कितनी होगी 25%, अब 4 का 25% निकालिए ज़रा कितना होता है। 4 का 25% होता है 1, यानी कि 4 रुपये से अब कितनी हो गई कीमत, 1 रुपये कम हो गई, गिरावट हो गई, यानी कि अब कितनी बची 3 रुपये। बहुत अच्छे। अब ये देखिए रुपए और वस्तुएं हमेशा विपरीत होती हैं, इनका अनुपात विपरीत होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3:4:3 था, तो आप लिख सकते हैं 3:4, ठीक है। अब आप देखिए कि 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है पहले की अपेक्षा, यानी कि इस 3 अंडों में और 4 अंडों में 3 दर्जन अंडे और 4 दर्जन अंडे में 2 दर्जन अंडे का गैप है। 2 दर्जन अब अंडे अधिक खरीद लेता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये आ गया 2 3 6 और ये आ गया 2 चौको 8। ये देखिए पहले 6 दर्जन अंडे खरीदता था, अब 8 दर्जन अंडे खरीदता है, यानी कि 2 दर्जन अंडे अधिक हैं, ठीक है। अब आपको प्रारंभिक निकालना है, तो ये जो 6 दर्जन अंडे हैं इनको आप कर देंगे इस 162 रुपये के बराबर। किसके बराबर कर देंगे इनको, 162 रुपये के बराबर कर दीजिए। और यानी कि 162 रुपये प्रति दर्जन, तो 162 में आप 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये रुपये है और ये 6 दर्जन अंडे हैं, ठीक है। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, यानी कि इतने रुपया प्रति दर्जन अंडे वो कीमत थी, ठीक है, प्रारंभिक। अगर वर्तमान की पूछी जाती तो इस 162 में आप 8 से डिवाइड करते, ठीक है, रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 162 अंडों का क्रय मूल्य पहले 6 था, अब 8 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है ये भी। रबड़ की कीमतों में 25% की कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो अब 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 25% की कमी करना है ना, तो पहले थी कीमत 4, अब कितनी हो गई 25% की कमी हो गई, तो अब बची ये 3, ठीक है। इसको ये तो है रुपए, और जब रबड़ लिखेंगे तो ये इसका अनुपात विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा इसका अनुपात, यानी कि अब हो जाएगा 3:4, ठीक है। अब 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 2 चौको 8। ये देखिए पहले 6 रबड़ खरीदता था, अब 8 रबड़ खरीदता है, यानी कि 2 रबड़ अधिक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो अब वो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने रबड़ अब मिलेंगे। अब का मतलब है वर्तमान में कितने मिलेंगे। तो इस 8 रुपये, ये क्या है 8 रबड़े हैं, तो 8 रबड़ का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1 रुपये है। वो कह रहा है ना कि 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो ये जो वैल्यू है ये आपको 1 रुपये के बराबर है, यानी कि 1 रुपये में अब 8 रबड़े खरीद पाता है।
ठीक है। तो 8 रबड़ बराबर 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे? 8 रबड़ मिलेंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण मैं 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता हूँ। तो कमी से पहले चीनी की कीमत क्या थी, यानी कि प्रारंभिक कीमत क्या थी? कीमत हमेशा रुपए प्रति किलोग्राम में होती है, ठीक है। अब देखिए 20% की कमी की गई, पहले कीमत कितनी थी भैया? मान लीजिए 5 रुपये थी, ठीक है। अब 20% की इसमें कमी हो गई तो कितनी हो गई? अब 5 का 20% निकाल लीजिए, 5 का 20%, तो ये देखिए 1 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपये की कमी हो गई। तो अब कितनी हो गई कीमत? 4 हो गई। तो देखिए ये रुपए और किलोग्राम, यानी कि कीमत और वस्तुएं, इनका अनुपात विपरीत होता है। ये रुपए है और आपका ये केजी है। ये कितना हो जाएगा? 4:5। वो 5:4 था, ये हो जाएगा 4:5। यानी कि पहले 4 किलोग्राम चीनी आती थी, अब 5 किलोग्राम चीनी आती है। और ये कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, यानी कि 5 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य, ये जो 5 किलोग्राम अधिक शब्द जो दिया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 किलोग्राम का होना चाहिए। यानी कि 5 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौको 20 और 5 25। ये देखिए भैया, ये पहले 20 किलोग्राम चीनी आती थी, अब देखिए 25 किलोग्राम चीनी आने लगी, यानी कि कितनी अधिक आने लगी? 5 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो ये पहले 20 किलोग्राम आती थी, अब 25 किलोग्राम आती है। क्वेश्चन पूछ रहा कमी से पहले चीनी की कीमत क्या थी? प्रारंभिक कीमत पूछ रहा है, यानी कि ये जो 20 किलोग्राम चीनी है ये किसके बराबर है? आपकी 600 रुपये के बराबर है। यानी कि 600 रुपये में पहले 20 केजी चीनी आती थी, अब 600 है। देखिए दोनों 600 में ही, तो जब वो प्रारंभिक पूछे तो प्रारंभिक निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि 600 रुपये में भैया 20 केजी चीनी पहले आती थी। तो पहले की कीमत कैसे निकालेंगे? 600 में आप 20 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 30, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता वर्तमान कीमत क्या है, तो भैया 600 रुपये में अब आती है 25 किलो चीनी, तो इसकी कीमत निकालने के लिए 600 में 25 से आप भाग कर देते, ठीक है। ओके, तो 25 दूनी 50 और 25 चौको 100। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। केवल आपको रुपए और केजी इन दोनों का अनुपात बदल देना है। अगला क्वेश्चन और सॉल्व करिए भाई आप लोग। आम के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? देखिए 20% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले थी 5 रुपये, पहले थी 5 रुपये, अब कितनी हो गई? 20% की वृद्धि होने पर 6 रुपये हो गई, ठीक है। 20% की वृद्धि हुई, 5 का 20% निकाल लीजिए, 5 का 20% होता है 1 रुपये, तो ये 1 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए, तो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसका विपरीत हो जाएगा वस्तुएं, 6 अनुपाते कितना हो जाएगा? 5, यानी कि पहले 6 आम आते थे, अब 5 आम आते हैं। अब वहाँ देखिए कह रहा 4 आम कम खरीद पाता है, तो 4 का इसमें जितना भी कम या अधिक कहा जाए, 4 आम, ये क्या है? मैंगो, तो 4 आम कम खरीद पाता है, तो इसी 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 छंग 24, इसी 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20। ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ गया।
पहले 24 आम आते थे, अब 20 आम आते हैं, यानी कि 4 आम कम खरीद पाता है। कितने रुपए में? 40 रुपए में। यानी कि 40 रुपए में पहले 24 आम आते थे, अब कितने आते हैं? 20 आम आते हैं। वृद्धि से पूर्व आपको निकालना है। तो यानी कि 24 आमों का जो क्रय मूल्य है 40 रुपये है, क्योंकि 40 रुपये में 24 आम खरीद पाता था। ठीक है, तो ये 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि 24 आम का मूल्य कितना था? 40 रुपये। ठीक है, अब कितना है पूछ रहा है? 15 आमों का। तो 15 आमों का निकालने के लिए 40 गुणे 15 और बटे 24, यानी कि 8 तिया 24, 8 पंच 40 और 3 पचे 15 और 5 पचम 25। ये देखिए भाई 25 रुपये ये 15 आमों का मूल्य आ गया। अभी तक कीमत पूछा करते थे, ठीक है, तो रुपए प्रति केजी करते थे। अब यहाँ 15 आमों का पूछ रहा है, एक आम का नहीं पूछ रहा है, 15 आमों का पूछ रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें एक वस्तु 1 किलोग्राम चावल या एक आम का मूल्य निकालते थे, लेकिन अब यहाँ 15 आमों का निकालना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण, जैसे नमक की कीमत है 20% कम हो गया, तो पहले था भैया 5 और 20% कम हो गया, ये कम हो गया यानी कि 4 बचा। अब हो जाएगा ये 4:5। ठीक है, अब ये देखिए 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदता है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर, 4 का अंतर है तो ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20। ये देखो भैया आ गया, पहले 16 किलोग्राम नमक आता था, अब 20 किलोग्राम नमक आने लगा है। ठीक है, तो ये कितने में आने लगा? 100 रुपये में। अब वो पूछ रहा है घटी हुई कीमत क्या है वर्तमान की, तो ये 20 को 100 के बराबर कर देंगे, 100 रुपये के। तो रुपए प्रति किलोग्राम निकालना है आपको घटी हुई कीमत, तो 100 रुपये में आप 20 केजी से 20 किलोग्राम से 100 रुपये में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 20 पंचे 100। आपका राइट आंसर आ गया 5। ठीक है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आज के ये सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक पर आधारित थे, और ये ट्रिक पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का काफ़ी ट्रिकी मेथड है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा पसंद आया ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नमस्कार।